एनिमल क्लासिफिकेशन इतना डिफिकल्ट जाता है सारे बच्चों को, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आज 20 मिनट्स में पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से तुम्हें बताने वाली हूँ। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th and 10th। एनिमल क्लासिफिकेशन जो कि हमें पता है भैया जी, इस पे से हमारे सवाल तो बनते हैं, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं कर सकते। अब आज हम देखेंगे पूरा ओवरव्यू, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, सारी चीजें। अब पहली चीज, 7 मिलियन एनिमल स्पीसीज अर्थ पे है। अब इसकी अगर स्टडी हमें करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाइड करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चा, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अब 10 नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम है, ठीक है, और 3 कॉर्डेटा के फाइलम है, और इसी में अगर हम बात करेंगे तो हमारे 6 वर्टिब्रेट क्लासेस है। तो ये सारे क्लासेस हम देखने वाले हैं। अब आते हैं आगे, ये जो सिलसिला था ये किसी ना किसी ने तो चालू किया था। तो सबसे पहले हमारे जो एरिस्टोटल करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट। इसीलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मेथड। तो याद रखना, आर्टिफिशियल मेथड किसने दी थी, एरिस्टोटल ने। फिर आते हैं लिनस और 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने फॉलो किया था आर्टिफिशियल मेथड को ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर आते हैं मेयर्स, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। तो इसमें सवाल तुम्हें इतना ही आता है कि कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ल वुश ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इसी को हम ऑन द मॉडर्न मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर उसने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को, ठीक है। अब ये जो बेनिफिट्स है भैया जी, ये क्लासिफिकेशन हमने किया है, बट कुछ ना कुछ फायदा तो होगा इसका, तो है, बिना फायदे के तो हम कुछ करते नहीं है। पहला फायदा ये था कि एनिमल्स की जो स्टडी थी ये करना हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया था, ठीक है, मतलब इजी हो गई थी। फिर अगर किसी एनिमल्स के कुछ ग्रुप के बारे में स्टडी की, एक आध अगर ग्रुप है उसमें से एक जन की पढ़ाई की, तो सारे ग्रुप के बारे में हमें नॉलेज मिल जाता था। तीसरी चीज ये थी कि हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता था इवोल्यूशन का, कि कौन सी स्पीसीज में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है। देन एनिमल कैन आइडेंटिफाई एक्यूरेटली, हमें पता चल जाता था उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके हैबिट्स के बारे में, उनकी प्रीवियस जितनी भी जनरेशन थी उनके बारे में, उनका जो रिलेशनशिप था दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा है, ये भी, उनका हैबिटेट में, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है हैबिटेट की, हैबिटेट में क्या उनका रोल है वो भी पता चल जाता था। अंडरस्टैंड वेरियस अडेप्टेशन, वो किस टाइप पे अडेप्ट करते थे। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है ये आते हैं एग्जाम में 2 मार्क के लिए, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आते हैं। तो मैंने सारे तुम्हें इजी लैंग्वेज में करके दिए हैं। अगर ये तुम्हें पीपीटी चाहिए, ये तुम्हें नोट्स चाहिए, तो तुम्हें इस वीडियो के नीचे नोट्स कमेंट करना है तो ही मिल सकते हैं, और तुम्हें ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम ग्रुप में। फिर आते हैं हम न्यू सिस्टम, जो क्राइटेरिया दिया था किसके बेसिस पे, एक तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, ठीक है, बॉडी कैविटी और सेगमेंटेड। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दी थी RH विटेकर ने। कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, RH विटेकर, ठीक है, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। डन। उसके बाद आते हैं जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था RH विटेकर ने, तो वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें याद रखनी है। वो एग्जाम में आती नहीं है, बट अगर इस साल आई तो यू नेवर नो कौन सी चीजें पूछ ले, तो तुम्हें याद रखनी है। फिर आते हैं न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उनके अकॉर्डिंग टू पहला था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बनता है, तो उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, अगर हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स होते हैं यूनिसेलुलर, उनके पास में होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, जैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, तो वो प्रोटोप्लाज्म। फिर आता है सेलुलर ग्रेड, जिनके पास सेल है बट टिश्यूज नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चा, पोरीफेरा। फिर सेल टिश्यू ग्रेड, जिनके पास सेल भी है और टिश्यूज बना रहे, जैसे निडारिया क्लास, ठीक है, फाइलम। उसके बाद टिश्यू ऑर्गन, टिश्यूज है, सम ऑर्गन्स भी है, तो प्लैटीहेल्मिन्थस उसका एग्जाम्पल है। ऑर्गन सिस्टम, जहाँ पे ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम बना रहे, क्रैब हो गया, फ्रॉग हो गया, ह्यूमंस हो गए,
तो ये उसके एग्जाम्पल्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें याद रखनी है। फिर आता है बॉडी सिमेट्री। देखो, किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम इमेजिनरी एक्सिस से कट करते हैं तो उसके कितने इक्वल हाफ्स बनेंगे उस पर डिपेंड है। असिमेट्री मतलब एब्सेंट ऑफ सिमेट्री। अगर हम उसको नो इमेजिनरी एक्सिस टू कट इक्वल हाफ्स, इसको कोई भी इसके इक्वल हाफ्स नहीं कट होंगे, तो एग्जांपल है स्पॉन्जेस। फिर आते हैं रेडियल सिमेट्री, एनी प्लेन थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कितना हमें उसके जैसे अगर पिज्जा याद रख लो, उसको बीच से कट करेंगे तो उसके इक्वल हाफ्स मिलेंगे हमें मल्टीपल, तो हो गया रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल में क्या होता है, दो इक्वल हाफ्स बनते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस चैप्टर से। ये पोर्शन, ये टेबल तुम्हें याद रखना है, इसका एग्जाम्पल इतना भी पॉइंट्स अगर लिखते हो तो मार्क मिल जाएंगे तुम्हें, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चा, बॉडी डिवाइड होती है एक रिपीटेड यूनिट्स में, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। मतलब ये कोई अगर ऑर्गेनिज्म है, समझो यही किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और ये उसका माउथ है और ये उसका टेल रीजन है, तो उसमें अगर ऐसे सेगमेंट्स हैं तो ये हो गया सेगमेंटेड। फिर आते हैं जर्म लेयर, दो टाइप के, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक जाइगोट बनता है, जाइगोट के पास जर्म लेयर फॉर्म होती है, ठीक है, मल्टीपल, तो 3 जर्म लेयर होती है, ठीक है। अगर 2 जर्म लेयर है तो वो हो गया डिप्लोब्लास्टिक, किसके पास है, निडारिया के पास। और 2 जर्म लेयर कौन सी रहेंगी, एक्टो एंड एंडोडर्म, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो गया, 3 जर्म लेयर्स होंगी जिनके पास होगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर हम बात करते हैं बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इज नथिंग बट द हॉलो स्पेस। बॉडी में हॉलो स्पेस जो है उसको हम बोलेंगे बॉडी कैविटी। पहला है असिलोमेट, असिलोमेट मतलब एब्सेंट ऑफ सिलोम, ठीक है, उसको बोलेंगे हम असिलोमेट, तो जिसमें नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, ठीक है। जैसे पोरीफेरा हो गया, निडारिया हो गया, इनके पास नहीं होती है। अब आते हैं सूडोसिलोमेट, फाल्स बॉडी कैविटी, ठीक है भी बट नहीं भी, नॉट फॉर्म बाय द मेसोडर्म, तो एग्जांपल है एस्की हेलमिंथिस। उसके बाद यूसिलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी जिनके पास होती है फ्रॉम द मेसोडर्म, एनिलिडा एंड बाकी के एनिलिडा के आगे जितने भी फाइलम है उनके पास क्या है, बॉडी कैविटी होती है, तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिलोमेट होते हैं। फिर आते हैं आगे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का मैं मीनिंग तुम्हें थोड़ी देर में लास्ट में बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। अब जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, चलो पहले मैं वो बता देती हूँ, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स बता देती हूँ, देन हम फाइलम में जाएंगे, ठीक है। देखो, पहली चीज तो ये जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हुआ था, ठीक है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है प्रेजेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड ये डिवाइड होता है, कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है। उसके अलावा उसके पास फेरेंजियल गिल्स है कि नहीं, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ये नोटोकॉर्ड डिवाइड होता है, ठीक है। अगर कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसके बाद फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट है, उसके बाद नर्व कॉर्ड जो है वो डोर्सल साइड में है, सिंगल है और हॉलो है। हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में है। एक ही फाइला है जो कॉर्डेटा में आता है और उसके 3 सब फाइलम है, जिसका एग्जांपल फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करेंगे, इसमें सारी चीजें एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड नहीं है, फेरेंजियल गिल्स स्लिट नहीं है, नर्व कॉर्ड है बट अपोजिट है, वेंट्रल साइड में है, सॉलिड है, पेयर्ड फॉर्म में है, और हार्ट जो है वो डोर्सल साइड में रहता है इफ अगर प्रेजेंट है। इसके पास है 10 फाइलम, वो सारे फाइलम हम अभी देखने वाले हैं, तो ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो एग्जाम में आता है। चलो अब हम ये नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम देख रहे हैं बच्चा, किसके फाइलम देख रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स। देखो नॉन कॉर्डेट्स फाइला 1 से लेके बाकी सारे, ठीक है। देखो नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं मैंने बता दिए, उनके पास ना नोटोकॉर्ड है, ना फेरेंजियल गिल्स है, नर्व कॉर्ड है बट वो वेंट्रल और सॉलिड और पेयर्ड में है, हार्ट है बट कौन से साइड में, डोर्सल साइड में। तो यहाँ पे भी मैंने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दी है। पहला अगर बात करेंगे पोरीफेरा, उसके पास पोर्स होते हैं बॉडी में, ऑस्टिया बोलते हैं। अगर इनसाइड अगर लाना है, कुछ चीज अंदर लानी है तो वो ऑस्टिया परफॉर्म करता है, और बॉडी के बाहर डालना है तो वो ऑस्टिकुला, ठीक है। कैसा है, एक्वेटिक एनिमल है, मोस्टली मराइन है, ठीक है, पानी में ही रहने वाला है। असिमेट्रिकल बॉडी है, नो लोकोमोशन, सेडिएंटरी है, मतलब लोकोमोशन नहीं करेगा, एक ही जगह पे प्रेजेंट रहेगा, और इसके पास होती है कॉलर सेल,
ठीक है। अब ये जो कॉलर सेल है ये स्पिक्यूल्स बनाती है और क्या होता है जो कांटेदार रहता है ना वो, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलिका से बनता है। कौन सा लेवल ऑफ ग्रेड है? सेलुलर लेवल, टिश्यूज नहीं बने हैं, सेल है सिर्फ, तो याद रखना सेल ही है सिर्फ। उसके बाद रिप्रोडक्शन किससे करता है? बर्डिंग से। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और रीजनरेशन भी करता है, तो ये एक इसकी हाईलाइटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके एग्जाम्पल है कौन? बाथ स्पंज वगैरह, ठीक है, स्पॉन्जिलिया वगैरह। अब आते हैं निडारिया और सिलेंट्रेटा। इसकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल जो रहता है उसको हम बोलते हैं पॉलिप, ठीक है, और जो अम्ब्रेला वाला रहता है उसको बोलते हैं मिडूसा, ठीक है। मोस्टली कैसा है? मराइन है। अब इसमें भी फ्रेश वाटर जो है वो है हाइड्रा, एक है फ्रेश वाटर जो फ्रेश मतलब पॉन्ड वगैरह है उसमें रहता है, वो उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक है। निडोब्लास्ट सेल्स होती है जो टॉक्सिक रिलीज करती है। अब इसमें तुम्हें आता है गिव रीजंस, ठीक है, गिव रीजंस वाला क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। तो उसमें तुम्हारी बॉडी पे अगर वो आगे टॉक्सिन रिलीज कर दिया तो तुम्हारी बॉडी में ईचिंग होती है, क्यों होती है, वो सारी चीजें, ठीक है, उस पे आता है क्वेश्चन। सेलुलर सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, सी एनेमोन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ेंगे। प्लैटीहेल्मिंथिस और एस्कीहेल्मिंथिस दोनों वर्म्स है, दोनों को मैं साथ में बताऊंगी। देखो ये फ्लैट वर्म्स होती है, ये राउंड वर्म्स है, ये एंडोपैरासाइट्स है और कुछ फ्री लिविंग भी है, ठीक है। और ये कैसी होती है? ये भी एंडोपैरासाइट है और फ्री लिविंग है, दोनों की ऑलमोस्ट कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है, ठीक है। व्हाट इज एंडोपैरासाइट बच्चा? जो कि बॉडी के ऊपर रह के उसका ऑर्गेनिज्म के ब्लड खाए या ब्लड सक करे, ये सारी चीजें, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एंडोपैरासाइट्स। अब आते हैं असिलोमेटेड है, एब्सेंट ऑफ सिलोमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट प्रेजेंट है। अब इसमें है 3 जर्म लेयर्स, ये हर्माफ्रोडाइट्स है, बोथ सेक्सेस इन द सेम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। ये यूनिसेक्सुअल है तो दोनों सेक्सेस डिफरेंट है। नॉन सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी कवर होती है क्यूटिकल से। एग्जाम्पल है प्लानेरिया, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसके भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पे सवाल आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं आता है सवाल, तो एग्जाम्पल्स तुम्हें एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एमसीक्यूज के लिए। लर्न कर लो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां से मैं जो बोल रही हूँ उतनी चीजें लर्न करो, बस हो जाएगा एग्जाम में। फिर आते हैं नॉन कॉर्डेट्स का 5th एनिलिडा। एनिलिडा भी वर्म है, लॉन्ग रहती है, सिलेंड्रिकल है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, फ्री लिविंग है, जैसे अगर हम देखें मराइन में भी रहेगी, फ्रेश वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल में भी, और ये एक्टोपैरासाइट्स है, ठीक है, मतलब कहाँ पे बच्चा? बॉडी के अंदर जाके रहेगी, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट करता है, यूसिलोमेट है, इनके पास टिया, पैरापोडिया, सकर होते हैं लोकोमोशन के लिए। ये भी हर्माफ्रोडाइट्स है और यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व रहते हैं या तो फिर सेपरेट भी रहते हैं। एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लीच, नीरिस। तो इसके कुछ भी चीज़ें आती नहीं है एग्जाम में, तो जितनी चीज़ें मैंने बोली है इतनी भी अगर एक बार भी लेक्चर देख के जाओगे तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर आ भी जाते हैं तो लिख पाओगे। फिर आते हैं हम आर्थ्रोपोडा में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं तुम्हारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम है, ये एक एमसीक्यू हो गया, ठीक है, ये एमसीक्यू हो गया कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जॉइन अपेंडेजेस है, ठीक है, इसीलिए उसको आर्थ्रोपोड्स बोला जाता है। लार्जेस्ट फाइलम है, मोस्ट ऑफ एनिमल ऑन अर्थ, फाउंड इन ऑल हैबिटेट, हर जगह पे दिखेगा ये, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सेगमेंटेड है। जो एक्सोस्केलेटन होता है इसका, ये काइटिन से बना होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक है और यूनिसेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियो, ठीक है, उसके बाद कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, सारे एग्जाम्पल्स इंसेक्ट्स के। फिर आते हैं आगे, फिर देखेंगे मोलुस्का। सॉफ्ट स्लीमी बॉडी होती है, मोलुस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, नॉन सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी जो है इनकी डिवाइड होती है, हेड, फुट एंड विसरल मास, मेंटल सिक्रेटेड कैल्केरस शेल, यूनिसेक्सुअल है, ऑक्टोपस इसका मोस्ट इंटेलिजेंट एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं।
स्नेल, ऑक्टोपस। फिर आते हैं इकाइनोडर्माटा, इस पे सवाल आते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है क्लास, फाइलम इम्पोर्टेंट है। कैलकेरस स्पाइनी बॉडी होती है, ठीक है। मराइन होते हैं और गुड रीजनरेशन एबिलिटी होती है। टिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है एट अडल्ट, ठीक है। और बायलैटरल होती है लार्वल। तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि अब तक जो भी ऑर्गेनिज्म था उसका अडल्ट में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेम थी, बट इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रेडियल के टाइम पे अडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है और लार्वल के टाइम पे बायलैटरल शो करता है। लोकोमोशन करता है ट्यूब फीट से, तो ये भी एक एमसीक्यू है कि इकाइनोडर्माटा में लोकोमोशन किससे होता है, ट्यूब फीट से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब आते हैं हम कॉर्डेट्स में, ठीक है। मैंने पहले बोले थे कॉर्डेट्स के जो नॉन कॉर्डेट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो इसमें रहेगी। मतलब क्या, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। नर्व कॉर्ड है बट वो डॉर्सल साइड में है, हॉलो है। हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में है, मतलब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हम में जो है। अब आते हैं नोटोकॉर्ड क्या होता है, लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है ऑन अ डॉर्सल साइड, कीप नर्व टिश्यूज आइसोलेट फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी पार्ट। पहला है यूरोकॉर्डेट, मराइन एनिमल्स, बॉडी कवर्ड बाय द ट्यूनिक एंड टेस्ट। उसके बाद नोटोकॉर्ड ओनली इन अ टेल रीजन, तो ये याद रखना। पहले मैंने बोला था कि कॉर्डेट्स में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बट टेल रीजन में है, ठीक है। ऑफ अ लार्वा, लार्वा स्लिम करेगा और मेटामॉर्फोसिस शो करता है, ठीक है। सेटल एट द सी बॉटम, जनरली हर्माफ्रोडाइट्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स आते नहीं हैं। उसके बाद आते हैं सेफेलोकॉर्डेट, स्मॉल होते हैं फिश लाइक मराइन एनिमल्स, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड होती है थ्रू आउट द होल बॉडी, वेरी लार्ज फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेन हमारा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो होता है वर्टिब्रेटा। यहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिबल कॉलम, ठीक है, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। हेड ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय द क्रैनियम, जिसको हम बोनी बॉक्स भी बोलते हैं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजियस एंड बोनी होता है, जॉलेस होते हैं और जॉ भी होता है। डिवाइड इनटू 6 क्लासेस, कौन से, ये देखो। वर्टिब्रेटा क्लास में आते हैं साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया। पहले हम देखेंगे साइक्लोस्टोमाटा बच्चा, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, इनके पास जॉ नहीं होता है, जॉलेस माउथ विथ अ सकर। स्किन सॉफ्ट होती है, स्केल्स नहीं होते हैं बॉडी पे, नो पेयर्ड अपेंडेजेस। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेस होता है, मोस्टली ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। उसके बाद आता है पैसेस, जो फिशेस होती है, ये होती है कोल्ड ब्लडेड। जैसे हमने एक ट्रिक बनाई थी परम सुंदरी वाली, ठीक है, परम तुम्हें याद रखना है। पहला है पाइसेस, जिसपे इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे बट यहाँ से तुम्हें जितने भी क्लासेस है उस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। पहली चीज, कहाँ पे रहते हैं, मराइन फ्रेश वाटर। स्पिंडल शेप की होती है क्योंकि मिनिमाइज करे वाटर रेजिस्टेंस। पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स होता है, टेल एंड स्टिंगिंग, ठीक है। एक्सोस्केलेटन होता है, स्केल्स प्रेजेंट होती है उस पर। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजियस होता है और बोनी भी होता है। रेस्पिरेशन ये किससे करते हैं, गिल्स से करते हैं। राहू, डिफरेंट फिशेस के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब आते हैं एम्फीबिया, ये दो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लार्वा स्ट्रिक्टली एक्वेटिक, ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन करेगा। अडल्ट जो रहता है वो वाटर में भी रहेगा और लैंड में भी रहेगा, तो इसीलिए ये एरियल रेस्पिरेशन करता है। 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं, इनके पास डिजिट विदाउट अ क्लॉज। नो एक्सोस्केलेटन, बॉडी कैसी होती है, उनका स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट होता है रेस्पिरेशन के लिए। एक्सटर्नल एयर नहीं है बट इनके पास क्या है, टैमनम, ठीक है। प्रेजेंट नेक अपसेंट होता है। फ्रॉग, टोड, सैलमंदर इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं हम रेप्टाइलिया, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पहली बारी इन एवोल्यूशन। कोल्ड ब्लडेड है, क्रीपिंग लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। बॉडी कैन नॉट बी लिफ्ट, ऊपर नहीं खींच सकते। ड्राई बॉडी होती है, स्केल्स होते हैं बॉडी पे। नेक प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल एयर अपसेंट होता है। डिजिट्स होते हैं विद द क्लॉज, ठीक है। टॉर्टोइज, लिजर्ड, स्नेक्स उसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आते हैं हम एव्स पे, जो बर्ड्स होते हैं, कंप्लीटली अडेप्टेड टू द एरियल लाइफ, ठीक है। कैसी होती है, वार्म ब्लडेड होती है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। स्पिंडल शेप बॉडी, मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस,
4 limbs, wings, digits with the claws and scales, एक्सोस्केलेटन फीदर ही होता है, नेक अप प्रेजेंट होती है, जॉ मॉडिफाइड होता है बीक में, ठीक है, ऐसे जॉ जो रहता है वो बीक में मॉडिफाइड होता है, पिकॉक, पैरोट, पीजन, डिफरेंट एग्जांपल्स। अब आते हैं मैमल्स में, ये वार्म ब्लडेड है, ठीक है, बट इसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके पास है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, और ये कैसे है, वार्म ब्लडेड है, बॉडी होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल होता है, डिजिट्स विथ नेल्स, क्लॉज एंड हूव्स। एक्सोस्केलेटल पे क्या है, हेयर्स और फर, मोस्ट ऑफ विविपेरस होते हैं, मतलब बेबी को बर्थ देने वाले, ठीक है, यंग वंस को। एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, बैट भी, अगर बच्चों को लग रहा होगा बैट बर्ड्स में आता है, नहीं, किस में आता है बच्चा, वो मैमल्स में आता है। तो हमारे इस टाइप के सारे हो गए क्लासेस, और ये सारे क्लासेस का मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, ठीक है। और तुम्हें अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर और कमेंट करना भूलना नहीं है आपको कैसा लेक्चर लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।